Okay, good morning, 11th class. Let us today take up your third lesson, Discovering Tut, the saga continues. What is the name? Discovering Tut, the saga continues. The name of the author is A.R. Williams. Who is the author? Speak out. A.R. Williams. A.R. Williams. Before we read, पढ़ने से पहले notice these expressions in the text. टेक्स्ट में ये एक्सप्रेशंस आएंगे, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आएंगे जो नीचे दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखो. इन्फर देयर मीनिंग, और इनका मीनिंग अपने आप समझने की, निकालने की कोशिश करो. इन्फर मीन्स परसीव करना. ट्राई टू गेस द मीनिंग, देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. From the context of the story, from the context of the paragraph, you may have some sense of the story, some sense of the sentence. That is the meaning of these expressions. See, the first one is forensic reconstruction. अभी आप पढ़ें सिर्फ, जब कंटेक्स्ट में आएंगे तो इनके मीनिंग का अंदाजा लगाना, इन्फर करना, अंदाजा लगाना. फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, funerary treasures, funerary treasures, scudded across, scudded across, circumvented, circumvented, casket gray, computed tomography, computed tomography, resurrection, eerie detail. इन सभी एक्सप्रेशंस के मीनिंग हम कंटेक्स्ट में ही समझेंगे. Let us now start. He was just a teenager when he died. The protagonist of the story, कहानी के जो हमारे हीरो हैं, he was just a teenager. Teenager कौन होते हैं? The boys from 13 to 19. जहां तक teen है वहां तक teenagers. He was just a teenager when he died. He could have been 13 and he could have been 19 as well. वो 13 साल से 19 साल के बीच का था when he died. The last heir of a powerful family. He was the last heir. Heir means vanshas, the one who is living now. The last heir of a powerful family. एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वंशज था. That had ruled Egypt. परिवार कौन सा? जिसने इजिप्ट पर शासन किया था. इजिप्ट कौन से कंट्री को कहते हैं हिंदी में? Which country is Egypt? In Hindi it is known as मिस्र. मिस्र देश के एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक कह सकते हैं. And its empire for centuries. इस परिवार ने शताब्दियों तक, सैकड़ों सालों तक, for centuries means शताब्दियों तक, कई शायद सेंचुरीज तक लगातार इजिप्ट पे शासन किया था. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उसे सोने से, laden with gold, सोने से लाद कर, सोने से मढ़कर दफना दिया गया. Laid here means he was buried. He was laid to rest. Laid to rest means उसे दफना दिया गया. Laden with gold, सोने से लाद कर, and eventually, eventually means at last, अंततः, आखिर, आखिरकार, forgotten, और भुला दिया गया. He had a great funeral. एक बड़ा समारोह उसकी मृत्यु के बाद हुआ और खूब सारे धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरातों के साथ उसे दफना दिया गया. Since the discovery of his tomb, the word is tomb, be it silent, and O gives the sound of U, tomb.
Since the discovery of his tomb in 1922, जब से 1922 में उसकी कब्र का पता चला है, उसकी कब्र की खोज हुई है। टूम मीन्स कब्र, जहां पर किसी को दफनाया जाता है और ऊपर एक स्मारक बना दिया जाता है, जैसे क्रिश्चियंस की हम देखते हैं, मुस्लिम्स की देखते हैं फ्यूनरल ग्राउंड में, तो दे आर टूम। The modern world has speculated about what happened to him. Speculated means अंदाजे लगाना, जैसे सुशांत सिंह की मौत पे अलग अलग स्पेक्यूलेशंस हैं, सबके स्पेक्यूलेशंस अलग अलग हैं, बिहार पुलिस के अलग, महाराष्ट्र पुलिस के अलग, ऐसे ऐसे दुनिया भर के लोगों के अलग अलग संदेह, अलग अलग स्पेक्यूलेशन, अलग अलग थ्योरीज हैं। The modern world had speculated about what happened to him, कि इस राजा के साथ क्या किया होगा। कोई कह रहा है कि इसका मर्डर किया होगा, कोई कह रहा है कि नेचुरल डेथ मरा होगा, कोई कह रहा है कि जेलसी में किसी ने हत्या की होगी। अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, इसे हुआ क्या होगा उसको। ऐसे कैसे कोई 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की उम्र में मर सकता है। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड व्यू में सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी लोगों ने जताई है, वो क्या जताई है कि ही वुड हैव बीन मर्डर्ड, जरूर उसका मर्डर किया गया होगा। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. 92 में डिस्कवरी हो गई थी टूम की, उसके 80 साल बाद उसे इस टूम से निकाला गया और उसका सीटी स्कैन कराया गया, सीटी स्कैन कराया गया। Tut has undergone a CT scan. सीटी स्कैन समझते हो, एडवांस्ड एक्सरे, कलर्ड एक्सरे की मशीन से, ताकि उसके अंदर का सारा ढांचा स्पष्ट दिखाई दे, उसके अलग अलग छोटे छोटे फोटोज लिए गए। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. उस सीटी स्कैन से उसके जीवन के बारे में भी और मृत्यु के बारे में भी नए नए संकेत मिले, नई नई बातें उजागर हुई। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, और क्या मिला सीटी स्कैन से? प्रिसाइज, क्लियर, एकदम स्पष्ट। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the Boish pharaoh. Boish pharaoh, pharaoh means the king. Boish लड़का सा, इस छोटे से राजा के संबंध में फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फोरेंसिक क्या होती है? ये फिंगरप्रिंट्स का भी साइंस, फिंगरप्रिंट्स की साइंस को फोरेंसिक कहते हैं, जिससे अपराधियों को ढूंढते हैं वो फिंगरप्रिंट से, उसके दूसरे स्किन की दूसरे निशानों से। वो थ्योरी रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसका निर्माण करने में बड़ी सहायता मिल रही है पुलिस को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को। फॉर एन एक्यूरेट, सही फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फेराओ, इस वॉइस फेराओ की मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री को फिर से समझने की पॉसिबिलिटी जागी है। Yes. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Cemetery, the crematory ground, जहाँ पर डेड बॉडीज की क्रीमेशन की जाती है, दफनाई जाती हैं, है ना। जैसे हिंदुओं में क्रीमेशन कहते हैं जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, और मुस्लिम्स और ईसाइयों में सिमेट्री होती है जिसमें उनको दफनाया जाता है। तो इजिप्ट की जिस सिमेट्री में किंग टुट को दफनाया गया था, उसका नाम क्या था? द वैली ऑफ द किंग्स। दैट वाज द वैली ऑफ द किंग्स। तो द वैली ऑफ द किंग्स का चित्रण किया है राइटर ने। हु इज द राइटर? The
Williams. Hmm? Williams. The writer's name is A.R. Williams. A.R. Williams now goes to the Valley of Kings. He describes it. And he says, an angry wind stirred up the ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. कि जिस दिन किंग टुट की डेड बॉडी वहां से निकाली गई, खूब हवा चल रही थी उस रेगिस्तान में था ये सिमेट्री, और हवा जैसे घोस्टली डस्ट, जो हवा उड़ रही थी जैसे भूतों ने उस हवा को, उस धूल को उड़ाया हो, भूत जो है उसका किंग टुट का गुस्से में हो, शैतान बन गया हो कि who is disturbing me here. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day. Dark bellied, काले बादल, पानी से भरे बादल. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky. उस डेजर्ट के ऊपर जो आकाश था उसमें पानी से भरे बादल मंडराते रहे, विचरते रहे ऊपर. All day, पूरा दिन. And now were veiling the stars in cascade grey. और क्या किया उन बादलों ने? Veiling the stars. Stars को छुपा लिया, stars के ऊपर घूंघट डाल दिया, पर्दा डाल दिया. In cascade grey, that is the color of the sky, firmament. Sky को और क्या कहते हैं? Firmament. It was 6 p.m. on 5th January 2005. When was the dead body taken out? January 5th, 2005 at 6 p.m. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So this is called mummy, the dead body which are preserved with chemicals. They are called mummy. The world's most famous mummy. So the mummy of King Tut is supposed to be the most famous mummy. King Tut की जो mummy है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मम्मी को? It's okay. उसको दुनिया की सबसे मशहूर मम्मी कहा जाता है. Glided head first into a CT scanner. उसका सिर CT स्कैनर में डाला गया. Brought here, जो कि वहां ले जाई गई थी उसी डेजर्ट में, वहीं द वैली ऑफ किंग्स में, सिमेट्री में, वहीं पर CT स्कैन मशीन ले जाई गई थी. और उसमें जब उसका सिर डाला गया, टू प्रोब, टू इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड आउट, टू प्रोब मीन्स टू फाइंड आउट द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, कि जो इतने सालों से चली आ रही थी मेडिकल मिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान में रहस्य के ऐसा क्या हुआ होगा, of this little understood young ruler, इस नौजवान शासक के बारे में जानने के लिए, जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम अब तक जिसके बारे में पता है, कि ऐसे कोई 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर सकता है और इतना सक्सेसफुली. इतिहास में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि he was a very expert ruler who died more than 3,300 years ago. राजा जो कि 3,300 साल पहले. ये कब से कैलकुलेट किया है? 1985 से. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb since 26 feet underground to pay their respects. Some 26 feet underground to pay their respects. उस दिन सारी दोपहर दुनिया भर से टूरिस्ट वहां आते रहे और 26 फुट गहरी इस टूम में, पूरा कमरा 26 फुट का जैसे अंडरग्राउंड, उसमें इसका दर्शन करते रहे और इसे रिस्पेक्ट, अपनी तरफ से सम्मान देते रहे. अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, किंग टुट के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहे थे. They gazed means
देखना, looked, गौर yes. करना। They saw at the murals, on the walls, दीवारों पर murals बने थे, the pictures of angels, फरिश्तों की तस्वीरें बनी थी. Murals on the walls of the burial chamber. इसी tomb को अब क्या कहा है यहाँ पे? Burial chamber. पीछे इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था? tomb, TUMB. grave, है ना, हम सामान्य भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेव. एंड peered looking into, झांके, at Tut's gilded face, the face which was gilded, which was studded with gold. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. क्या था वो लिड था. लिड पर भी चेहरा बनाया गया था किंग टूट का. जो कॉफिन बनाया गया था उसका ताबूत, वो किंग टूट के ही आकार का, किंग टूट की ही शक्ल का बनाया गया था. दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ममी. ममी शेप्ड आउटर कॉफिन, जो जिस कॉफिन में उसे रखा गया था, एक तो वो सोने का था और दूसरा उसी के आकार का, उसी की शक्ल सूरत का था. Some visitors read from guidebooks in a whisper. जैसे टूरिस्ट प्लेस में गाइड बुक्स रखी रहती हैं कमेंट्स लिखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए उसके बारे में. तो विजिटर्स जो हैं उसकी गाइड बुक्स में से पढ़ते थे फुसफुसाकर, विस्पर में ही, बुदबुदाकर. अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ आकर चुपचाप खड़े होते थे. दे ये उनका अलग अलग रिस्पेक्ट पे करने का तरीका था उसके प्रति, डेड बॉडी के प्रति. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently. कुछ आकर चुपचाप खड़े होते थे वहां पर. Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. और शायद चुपचाप खड़े होकर वो विचार कर रहे हो. Pondering, thinking. Tut's untimely death, कि कैसे इस बच्चे से राजा की असमय मृत्यु हुई होगी. लेट टीन्स में. अब लेट टीन्स कौन से हुए? 17, 18, 19. अर्ली टीन्स कितने हुए? 13, 14, 15. तो इसकी जो मृत्यु हुई वो 19, 18 या 17 इयर्स में कैसे हो सकती है? और वंडरिंग, या फिर हैरानी महसूस कर रहे होंगे अपने मन में, विद अ शिवर, और सोच सोच कर कप भी रहे होंगे, इफ द फेराउज कर्स, कि कहीं ये राजा हमें अभिशाप ना दे रहा हो कि आगे मेरा तमाशा देखने, कहीं भूत प्रेत इसके हमारे ऊपर न चढ़ जाएं. डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि जो यहाँ इसको डिस्टर्ब करने आ गए, इसके रेस्ट को भंग करने आ गए, कहीं उन पे मृत्यु ना आ जाए, उन पे दुर्भाग्य ना आ जाए. इस तरह शायद कुछ लोग डर भी रहे हों. ये राइटर अंदाजे लगा रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है. Was really true, कि कहीं ये भूत प्रेतों की कहानी सच ही ना हो, इसी तरह से किसी को ये आविष्ट कर लेते हों. द ममी इज इन अ वेरी, रिपोर्ट उस मम्मी की जो निकली है, इसका आंखों देखा हाल जैसी वो दिखेगी, एग्जैक्ट है. ऊपर ऑथर के व्यू थे. अब वो जो देख रहा है, वो ये ऊपर के 2 पैसेज क्या थे? his views. Now what he's seeing before him, the mummy is in very bad condition. अब वो उसका आंखों देखा हाल बता रहा है. मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s. कार्टर की वजह से, जिसने कि 1920s में सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, पता लगाया था. किसने पता लगाया सबसे पहले? कार्टर. लेकिन ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑथर की नहीं है. सैड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. इजिप्ट का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है,
जाही हवास, उसका ये कहना है, वो कहता है कि ये जो मम्मी की हालत खराब हो रखी है, ये जिम कार्टर की वजह से है, जिसने 1920s में सबसे पहले इस टूम को डिस्कवर किया था, इस कबर को खोजा था। As he leaned over the body for a long first look, पहली बार झुककर जब ये जाही हवास उस डेड बॉडी को देख रहा था, तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी. This was his statement. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s. Carter, Howard Carter is his name. Complete name is Howard Carter. That is, was the British archaeologist. ये British archaeologist था who in 1922 discovered Tut's tomb. जिसने 1922 में किंग टूट की टूम को, कब्र को डिस्कवर किया, खोजा. आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बरसों की व्यर्थ सर्च के बाद, बरसों तक उसकी सर्च बेकार थी, लेकिन फिर 1922 में उसको सफलता मिली और उसने किंग टूट की इस कब्र का अन्वेषण किया, खोजा. इट्स कंटेंट्स, अब इसमें क्या क्या चीजें थी कब्र में. कितनी बड़ी थी कब्र? 26 फीट. 26 फीट. इट कंटेंट्स, अब उसमें क्या क्या था? दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, हालांकि जल्दी में हिसाब लगाया गया, रैंसैक्ड, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. ये हावर्ड कार्टर की क्या है? ऑनेस्टी. कि हावर्ड कार्टर ने भले ही मम्मी को नुकसान पहुंचाया हो, मम्मी की कंडीशन खराब कर दी हो, लेकिन उसके अंदर जो धन दौलत, जो कंटेंट था, जो चीजें थी उस कब्र में, वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट. हैरान थे कि उसमें से कुछ भी चुराया नहीं गया था, कुछ भी कम नहीं था, सारा का सारा कंप्लीट था. They remain the richest royal collection ever found. आज तक भी सबसे बड़ा खजाना आज तक जो मिला है, वो अभी किंग टूट की कब्र से मिला था. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection. They means the content, the treasure. Richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. और ये जो कंटेंट उसकी कब्र से मिला था, ये उस फेराओ की कहानी का हिस्सा हो गया. फेराओ's legend. फेराओ means the king, the ruler. Stunning artifacts in gold. एक एक चीज जो है स्टन कर देने वाली थी, चकित कर देने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी. Stunning artifacts in gold. सोने के तरह तरह के आभूषण. There's eternal brilliance meant to guarantee resurrection. और उनकी जो ब्रिलियंस थी, चमक थी सोने की, अब तो सोना जल्दी पीला हो जाता है या गंदा हो जाता है, उसे जब भी पहनती हैं लेडीज तभी उसको धुलवाना या पॉलिश करवाना पड़ता है. लेकिन वो हजारों साल नीचे दफनाया गया सोना क्या था? इटर्नल ब्रिलियंस. जैसे उसकी चमक इटर्नल थी, कभी ना समाप्त होने वाली. meant to guarantee, उससे देखकर लग रहा था रिजरेक्शन. रिजरेक्शन मीन्स फिर से जीवंत हो जाना, फिर से नया हो जाना, फिर से नया होगा अपने आप ही. कुछ चीजें होती हैं अपने आप रिन्यू होती रहती हैं, जैसे पेड़ हर सीजन में रिजरेक्ट कर जाते हैं, इसी तरह हम जीसस को कहते हैं, जीसस क्या हो गए? रिजरेक्ट हो गए. जैसे हम कहते हैं ओशो ने लाओ त्से को रिजरेक्ट कर दिया, जिंदा कर दिया उस पर बोलकर. ऐसी सारी चीजें को देखकर लगता था. और उसकी मम्मी की जो शेप थी और जितना सोना धन दौलत उसमें दफना गया, इससे लगता था कि किंग टूट जैसे अब पुनर्जीवित हो जाएगा. रिजरेक्शन मीन्स पुनर्जीवित. caused a sensation at the time of discovery. जब 1922 में डिस्कवरी हुई थी, पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, सेंसेशन, सनसनी फैल गई थी. इतना खजाना, इतना. This is not imagination of the author, it is actual history. हम YouTube पे इसको देख सकते हैं, पूरी स्टोरी, इसका खजाना.
जो मिला था अब तक YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इसकी. Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और आज भी उसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाता है. But Tut was also buried with everyday things. इतने सारे रॉयल कलेक्शन, रिचेस्ट कलेक्शन के साथ साथ छोटी आम जीवन की छोटी छोटी चीजें भी उसके साथ दफनाई गई थी. But Tut was also buried with everyday things. हर रोज काम में आने वाली. He would want in afterlife. तो इससे क्या पता चलता है? Egyptian laws believe in, Egyptian people believe in afterlife. कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है और वहां इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है. जैसे बोर्ड गेम, उसका चेस गेम या जो भी है ये अपना और खेल क्या करते हैं बोर्ड के, क्या कौन कौन से गेम होते हैं? लूडोस होगा और ये जो खेलते हैं ऐसे कैरम बोर्ड एक्सेट्रा, उसके बोर्ड गेम्स. अब ब्रोंज रेजर, उसका रेजर जिससे शेव किया करता था. देन अंडर गारमेंट्स, उसके अंडर गारमेंट्स. केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जिसमें वो शराब पीता था, जिन बर्तनों में खाना खाता था, वो सब उसके साथ दफनाए गए थे. तो ये एक तो उनकी रीति रिवाज का पता चलता है और एक ये पता चलता है कि उन्हें मृत्यु के बाद भी जीवन में भरोसा था कि मरने के बाद भी आदमी किसी न किसी तल पर जीता है. जीवन उसका चलता रहता है, समाप्त नहीं होता. तो इस तरह ये ईस्टर्न थ्योरी के भारत से मेल खाती है उसकी. ये उसकी सिमिलैरिटी है इजिप्ट की भारत के साथ, पूर्व के साथ, पूरे वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज के साथ. अदरवाइज तो यूरोपियन पीपल जो है वो किसमें आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनरेरी ट्रेजर, तो उसकी फ्यूनरेरी ट्रेजर को, जो टूम में उसकी खजाना मिला था, उसको क्या किया, कितने महीनों लगे. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनरल, महीनों तक हिसाब लगाकर, लिस्ट बनाकर, कार्टर began investigating his 3 nested coffins. पहले तो उसके सारे सामान की लिस्ट बनाई, क्या क्या दफनाया गया था, क्या क्या मिला था उसमें से. फिर उसने वो जो कॉफिन था उसका, मम्मी उसकी टूट की शक्ल में जो वो बनी थी कॉफिन, ढक्कन, उसका डब्बा, ताबूत, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और पाया कि उसमें वो भी क्या थी, 3 नेस्टेड, 3 लेयर्स थी उसमें. ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब ढक्कन खोला, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. एक कफन मिला उसको, श्राउड मीन्स कफन, जिसको कि सजाया गया था, एडोर्न किया गया था. किससे? मालाओं से. किसकी माला थी? विलो एंड ओलिव लीव्स. ओलिव तो पेड़ के पत्ते होते हैं, विलो कोई फसल, कोई अनाज की फसल. तो उसके पत्ते जब मिले गए तो उससे पता चल गया सीजन का, किस सीजन में मरा होगा. जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में गेहूं जैसी कोई फसल, गेहूं जो है अप्रैल मई में कटते हैं, तो उससे पता चल गया कि किंग टूट कब मरा होगा, अप्रैल मई में मरा होगा. तभी वो गेहूं की बालियां आई. वाइल्ड सीलरी, जंगली अनाज. लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियां. एंड कॉर्नफ्लावर्स. कॉर्नफ्लावर्स मकई के दाने, मकई के फूल. द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बुरियल इन मार्च अप्रैल, वहां भी ये मार्च अप्रैल में ही होता है. तो इससे पता चला कि ये जो इसकी अर्थी थी वो मार्च अप्रैल में निकाली गई होगी और उस समय उसे दफनाया गया होगा. when he finally reached the mummy, और जब ये तीनों नेस्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद वो आखिर में मम्मी तक पहुंचा, जब मम्मी निकली दिखाई दी, he ran into trouble, तब वो मुश्किल में पड़ गया. What was the trouble? क्वेश्चन आ सकता है, क्या मुश्किल आई होगी? The ritual resins had hardened.
जो चिपकाने के लिए पदार्थ रेसिन्स लगाया गया था वो क्या था, हार्ड हो गया था, सख्त हो गया था. सीमेंटिंग टुक टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. सोने के बने उस कॉफिन की तलहटी से वो सीमेंट हो गया, चिपक गया बुरी तरह से. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. कितनी भी कोशिश कार्टर ने कर ली लेकिन वो ढक्कन से अलग नहीं हुई, मम्मी चिपकी हुई थी. कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. कार्टर ने आगे लिखा अपने संस्मरणों में कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, मैं क्या करता. द सन can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. तो पहला उपाय कार्टर ने क्या सोचा कि यहाँ इस एरिया में दुनिया के सूरज सबसे ज्यादा तपता है, सूरज की किरणें हथौड़ों जैसी चोट करती हैं, तो शायद अगर इसको धूप में रखा जाए और ये रेसिन्स कुछ पिघले तो डेड बॉडी कॉफिन से अलग की जा सकती है. फॉर सेवरल आवर्स ये वो जगह है, कैरो. कैरो क्या है, कैपिटल है किसकी, इजिप्ट की. ये जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, अमारना, मेम्फिस, न्यू किंगडम. ये यहाँ पे वैली ऑफ किंग्स में यहाँ दफनाया गया था. टूम ऑफ तूतनखामुन इसका पूरा नाम था, आगे आएगा. वैली ऑफ द क्वींस, यहाँ पे क्वींस दफनाई जाती थी, यहाँ पे राजा दफनाया जाता था. ये है इजिप्ट, अफ्रीकन कंट्री ना, इसके यहाँ पे लास्ट वर्सेस. ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. आग उगलने जैसी धूप में उसने वो मम्मी रखी. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच गया था. नथिंग बस्ट, फिर भी कुछ नहीं हुआ, डेड बॉडी टस से मस नहीं हुई. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. So अब हमें इससे क्या पता चल गया, इस स्टेटमेंट से किसकी बात सही सिद्ध हो रही है, जनरल सेक्रेटरी जाही हवास. जाही हवास ने क्या कर दिया, क्या कहा कि नाश कर दिया उसने जिम कार्टर ने इसका क्या, मम्मी का, क्योंकि उसने छेनी से काट काट के उसको वहां से उतारा. पहले घुटने से नीचे की टांग काटी, फिर इतनी काटी और छेनी से लगा लगा कर. द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे. वो छेनी से जो उतारते हैं. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लिम्स टांगों के नीचे से हथौड़ी लगा कर छेनी लगाकर उसको निकाला. एंड ट्रंक, ट्रंक कौन से कहते हैं, बेल्ट से कंधों तक का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ट्रंक. लिम्स को अलग किया, ट्रंक को अलग किया. बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. तब जाकर किंग्स की रिमेन्स का मतलब डेड बॉडी, किंग्स के रिमेन्स अवशेष उसने वहां से निकाले. Alright, now let's discuss the question related to this part. Here's the king, is the sea. Give reasons for the following. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. बार बार उसका अन्वेषण किया जा रहा है, बार बार उसको जांचा परखा जा रहा है. क्यों? Due to his uncertain death. Due to his uncertain death and the amount of treasure found in it, the mystery of his death, the age of the king. He was supposed to be only 9 when he was throned.
जब उसका राज्याभिषेक किया गया होगा तो कहते हैं वो सिर्फ 9 साल का था, क्योंकि इतिहास में जिक्र है कि उसने 9 साल तक राज्य किया। तो 9 साल तक जब राज्य किया उसने, तो इसका मतलब 9 या 8 साल, 9 या 10 साल का राजा बन गया था। और 9 साल तक इजिप्ट जैसे बड़े साम्राज्य को कैसे एक बच्चे ने संभाला हो, तो इसमें इट वाज ऑल मिस्ट्री। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका विरोध हुआ, उसका लोगों उसका लोगों ने विरोध किया। Why? या हार्डर कार्टर की डिस्कवरी से, इन्वेस्टिगेशन से लोग दुखी थे। जाही हवास दुखी था। क्यों दुखी था? जाही हवास because he made damage to the his remains. Yes. उसने इस डेड बॉडी को नुकसान पहुंचाया था। मम्मी जो इतने वर्षों से, हजारों 3000 साल से सुरक्षित थी, उसको उसने डैमेज कर दिया। कार्टर had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. किंग की डेड बॉडी को निकालने के लिए कॉफिन से कार्टर को छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा, because resin had solidified. It was cemented to It his was body. cemented to, and no amount of legitimate force could remove it, not even the heat of the sun. So ultimately Carter had to chisel it away. Tut's body was buried along with gilded treasures. टुट की बॉडी को इतने सारे खजाने, हीरे जवाहरात, धन दौलत के साथ क्यों दफनाया गया? Because he was the pharaoh and the heir of most powerful and known family of Egypt. And why? And in order to preserve it. They believe preservation का treasure से कोई मतलब नहीं है. For afterlife. हाँ, they believed in afterlife and they thought that he would need these things, or he would live like a king in the other life as well. जैसे हम यहाँ पर भारत में स्त्रियों को दहेज देते हैं मम्मी पापा, ना, बिस्तर, बेड, फ्रिज, पंखे, कार, ताकि अपने नए जीवन में उसे इन चीजों की कमी महसूस ना हो। ठीक उसी तरह से टुट के साथ, या पुराने जमाने में अभी भी कई लोग जो हैं, कोई शराबी होता है तो उसके साथ शराब रख देते हैं दफनाने के लिए, शायद इसको आगे जरूरत पड़ेगी। The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. ये अभी आया नहीं, इसको बाकी कल पढ़ेंगे। It's time now. It's 39. Okay. See you tomorrow.